मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम इंटर के सिलेबस और इंटर के बाद पूछे जाने वाले फिगर ऑफ स्पीच जो कि हमारा अलंकार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे इंटर में बहुत ही पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो हर इंटर के स्टूडेंट या 10th और ऊपर के लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के इसका अलंकार का अध्ययन जरूर करना सीखें। तो आइए हम लोग इस अलंकार पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो पहला अलंकार है हमारा सिमली अलंकार यानी कि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार डिफिनीशन: अ सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common. The words as, like और so are used for comparison. अर्थात सिमली यानी कि उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वस्तुओं की तुलना की जाती है। मान लीजिए शेर की तुलना अगर शेर से की जाएगी तो वहाँ अलंकार नहीं होगा, केवल कंपैरिजन होगा, क्योंकि तुलना उसी जाति में की जा रही है। लेकिन शेर की तुलना, शेर की ताकत की तुलना अगर इंसान की ताकत से कर दी जाएगी तो वो अलंकार होगा। यानी कि अलंकार के लिए तुलना करना है और दो डिफरेंट चीज़ों में तुलना होनी चाहिए और उन दोनों की क्वालिटी कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो, सामान्य बात हो। जैसे ताकत की तुलना ताकत से ही की जाए और तुलना करने वाले शब्द जैसा कि एज की तरह, लाइक की प्रकार या सो इसी तरह आर यूज फॉर कंपैरिजन, यानी कि एज, लाइक और सो इस अलंकार में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन कर लेते हैं हम। इट ड्रॉफिथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे बारिश की सुंदर बूंदें धरती पर आसमान से गिरती हैं तो की तरह जिस प्रकार गिरती हैं, तो यहाँ एज का प्रयोग किया गया है, इसलिए सिमली अलंकार है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह उतना ही फ्रेश है जितनी कि ओस की बूंदे, तो यहाँ भी एज का इस्तेमाल किया गया है और डू से तुलना की गई है, सेम नहीं है, तो ये भी सिमली अलंकार है। दाई सोल लाइक ए, यहाँ लाइक ए स्टार, तुम्हारी आत्मा तारों के समान है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो यहाँ लाइक ए इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सिमली अलंकार है। ही इज एज सोबर एज ए जज, यहाँ एज और एज का इस्तेमाल किया गया है, वो उतना ही सोबर है जितना कि जज, तो एज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ सिमली अलंकार है। कर्सेज आर लाइक चिकन्स, अभिशाप चिकन्स की तरह होते हैं, यानी कि लाइक का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ सिमली अलंकार है। दाई कम्स होम टू रूट्स, जो घर में घुस तो जाते हैं बर्बाद करने के लिए। आवर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, उसकी आंखें तारों के समान थी, तो ये लाइक जहाँ, तो इस प्रकार की इस अलंकार को पहचानने के लिए प्यारे स्टूडेंट से मेरा अनुरोध होगा, किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में ये अलंकार देगा तो वहाँ पर आपका एज, लाइक और सो सिमली अलंकार में जरूर प्रयोग किए हुए मिलेंगे। अब हम दूसरे अलंकार पे चलते हैं। मेटाफर अलंकार। अब इस अलंकार में इसको हिंदी होता है रूपक अलंकार, ये ठीक सिमली का उल्टा होता है। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। कह रहा है रूपक अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें वस्तुओं को सेम वैसा ही मान लिया जाता है। इसमें हाँ तुलना की जाती है दो वस्तुओं में, लेकिन उसको तुलना करने वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे वैसा ही मान लेते हैं सेम कि वो उसी प्रकार है। और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जो हम लगाते थे सिमली में एज, लाइक अथवा सो की तरह, की प्रकार, किस तरह, आर नॉट यूज, इसमें नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे इसको वही मान लिया जाए, जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अब जीवन को स्वप्न ही मान लिया गया है, जीवन एक स्वप्न की तरह अगर होता, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो वो हमारा सिमली होता। लेकिन लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जीवन को स्वप्न बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर अलंकार है, जीवन को स्वप्न कर दिया गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट,
ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कह दिया गया है। तो यहाँ पे एज लाइक सो नहीं लगाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, उसको वही मान लिया गया और एज लाइक सो का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए मेटाफर है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ विल जस्टिस, बदला एक प्रकार का जंगली न्याय है। तो यहाँ बदले को जंगली न्याय बना दिया गया है, तो यहाँ भी मेटाफर है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बना दिया गया है। तो यहाँ भी मेटाफर है, की तरह नहीं कहा जा रहा है, वो है शेक्सपियर है, की तरह होता तो हमारा सिमली होता। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेज, जीवन को खुशियों की सेज नहीं बनाया गया है। हाँ, जीवन खुशियों की सेज नहीं है, यानी कि जीवन की तुलना खुशियों की सेज से की गई है। ही इज़ द पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उसे ही प्रशासन व्यवस्था का पिलर स्तंभ बना दिया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस अलंकार में सेम चीज़ें उसी सेम प्रकार कह दी जाती हैं कि यह वही है, की तरह कह दी जाती, की तरह है तो हमारा सिमली होता है, लेकिन इसको वैसा ही कह दिया जाता है। इसलिए इस अलंकार में विद्यार्थियों से पहचानने के लिए मेरा आग्रह होगा कि आप इसमें उस वस्तु को उसी प्रकार समझें कि ये तुलना उसको वैसे ही बनाया जाएगा। अब आते हैं अगले अलंकार की तरफ। ये हमारा तीसरा अलंकार है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, यानी कि पर्सन से ही बना है मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में हम मानव जाति को संबोधित करते हैं। जैसे इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस, यानी कि जो भी निर्जीव चीज़ें हैं जिसमें प्राण नहीं है, ऐसी चीज़ें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और अमूर्त विचार जो मन में कल्पनाओं के रूप में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट, ऐसे विचार किए जाते हैं ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ, कि ये सारी चीज़ें लाइफलेस ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऐसे सोचे जाएंगे मन में जैसे इनमें इंसान है और इंसान की जैसे जीवन का काम करता है, जिंदा रहता है, बोलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, गाता है, देखता है, सुनता है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है। तो जिस प्रकार इंसान की सारी एक्टिविटी होती है, इस अलंकार में ऐसी निर्जीव चीज़ें, लाइफलेस चीज़ों की एक्टिविटी हमें दिखाई देगी। जैसे अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर और मौका, नॉक्स एट द डोर बट वंस, अब कह रहा है कि वो खटखटाता है दरवाज़ा। अब बताइए, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है ये, अपॉर्चुनिटी कोई इंसान तो है नहीं, मौका जो चांस जिसके पैर हाथ होंगे और हाथों से दरवाजे को खटखटाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि वो दरवाज़ा खटखटाता है दरवाजे पर बट वंस, लेकिन एक बार। तो इस अपॉर्चुनिटी मानवीकरण अलंकार है, मानव के रूप में पेश किया गया है। चिंता एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, अब कह रहा है चिंता उसके चेहरे पर बैठ रही है। बताइए, चिंता कोई इंसान तो है नहीं जिसके हाथ पैर कान नाक हैं और वो जाके बैठ जाएगा, लेकिन चिंता लाइफलेस ऑब्जेक्ट को बैठना दिखाया गया है कि वो बैठ रहा है, वो इंसान की तरफ बैठ रहा है, तो वो पर्सनिफिकेशन अलंकार है। लव इज ब्लाइंड, अब कह रहा है प्रेम प्यार अंधा होता है। अब प्यार और प्रेम अंधा होता है, ये कैसे है कि उसकी आंखें कान नाक थोड़ी है, लेकिन इंसान के जैसे अंधे होते हैं, आंखें होती हैं, ऐसे लव को बताया गया है। तो यहाँ ब्लाइंड किया गया है निर्जीव चीज़ों को, यानी कि ये भी पर्सनिफिकेशन अलंकार है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, जो टीचर होते हैं हम देखते हैं उन्हें कि हाँ उनके हाथ पैर नाक कान है, वो बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन यहाँ अनुभव को ही अच्छा अध्यापक बना दिया गया है, यानी कि इंसान को रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी पर्सनिफिकेशन अलंकार है। ऑथोरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, अधिकार मरते हुए राजा को भी भूल जाता है, तो भूलने का काम इंसान का है, तो ऑथोरिटी को बनाया गया है। बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइड, लेकिन धैर्य ने उसको तुरंत रोक दिया। अब रोकने का काम तो इंसान करेगा, धैर्य कैसे रोक सकता है जो वो बड़बड़ा रहा था, रिप्लाइड। तो इस प्रकार इस अलंकार में हमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ, जिस प्रकार इंसान में जीवन होता है, वो हर काम करता है, देखता है, सुनता है, उसी प्रकार इस अलंकार में मानव के रूप में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दिखाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। ये हमारा अलंकार है हाइपरबोल। हाइपरबोल अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार में बातें ऐसी होती हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाती हैं, यानी कि कोई भी बात को बहुत लंबा कहा जाएगा। जैसे
इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन, चीज़ें दिखाई जाती हैं एज ग्रेटर, बहुत बड़ी, जैसा कि, और लेस या बहुत छोटा, बेटर बहुत अच्छा, या वर्स बहुत खराब, देन दे रियली आर, जैसा कि वे वास्तव में होते हैं, उनकी वास्तविकता से बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है। जैसे सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, बताया जा रहा है कि वो लड़की रोई, और ऐसा रोई कि समुद्र के आंसू बह गए। समुद्र का आंसू, बताइए कितना बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ कभी होती नहीं हो सकती। फ्लोड इन द बैटल, युद्ध के मैदान में बह गई। अब यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, अब बताइए, कह रहा है कि मैंने उसको कई युगों से नहीं देखा है। अरे 2-4 दिन, 10 साल, 5 साल हो सकते हैं, कई युग कैसे हो सकते हैं। द वेव्स ऑफ रोल, लहरें उठी, और माउंटेन हाई, जितनी पर्वत ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई तक उठी। कितनी बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, पूरे अरब के परफ्यूम को, सुगंध को भी ले लिया जाए, विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, तो वो उसके छोटे से कोमल हाथों को भी सुगंध नहीं प्रदान कर सकते हैं। यानी कि कितनी बढ़ा, पूरा अरब का एक इत्र लगता है तो आदमी का महकने लगता है, पूरे अरब के इत्र को मिला दिया जाए सुगंध को तो भी उसके हाथ नहीं मीठे होंगे। 10,000 सा आई 80 ग्लांस, एक ही झलक में मैंने 10,000 चीज़ें देख ली। ये कैसे संभव है? कितनी बार देखने के बाद भी तो हमें 10 चीज़ें नहीं याद होती हैं, और 10,000 हम एक ही झलक में कैसे देख सकते हैं? तो ये बातों से क्लियर होता है कि इस लाइनों में ऐसी बात कही जा रही है जो कि वास्तविकता से बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, इस प्रकार दिखाया जा रहा है। तो ऐसे लाइनों की अलंकार को हम अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। ओनोमोटोपोइया, ये अलंकार हमारा ध्वनि सूचक अलंकार है। ओनोमोटोपोइया यानी कि ध्वनि सूचक। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, इस अलंकार में जो भी आवाज़ें होती हैं, उस अलंकार, इस आवाज़ के अर्थ का जो सेंस लेते हैं वही यह अलंकार हमें बताता है। यानी कि इस अलंकार में केवल आवाज़ों से हमें मतलब है, साउंड आना चाहिए, ध्वनि आनी चाहिए। जैसे आई बैबल ऑन द पेबल्स, यानी कि समुद्र में पत्थरों के ऊपर समुद्र की कलकल की आवाज़, बीज हम, मधुमक्खियों की भनभनाने की आवाज़, द कैट्स म्यू, बिल्लियों के म्यू म्यू करने की आवाज़, द गन्स ऑफ हंडर स्नैप एंड क्रैक, बंदूक की गोलियों की स्नैप, चटकने और क्रैकने की आवाज़, द स्नेक आर हिसिंग, सांप के हिसिंग करने की आवाज़, कुकिंग ऑफ डोब, फातवा पक्षी की कुक कुक करने की आवाज़, ही लुक्ड एट द रोरिंग स्काई, उसका इस प्रकार आसमान की तरफ दहाड़ने की आवाज़। तो जो भी आवाज़ आएगा इसमें, इस अलंकार में, आवाज़ के पूरे क्रिया को हम ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार के रूप में पहचानते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट अलंकार पे, जो आपके 7 अलंकार थे वो आपके पूरे हो रहे हैं। अब हमारा आता है अगला अपोस्ट्रोफी अलंकार, संबोधन अलंकार। इस अपोस्ट्रोफी अलंकार को हम देखेंगे। संबोधन डिफिनीशन, एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस, यानी कि संबोधन अलंकार ऐसा अलंकार होता है जो किसी व्यक्ति को सीधे संबोधित किया जाएगा। टू द डेड, और वो व्यक्ति होगा कैसे? कोई मरा हुआ इंसान हो सकता है। टू द एब्सेंट, कोई एब्सेंट अमूर्त अनुपस्थित वस्तुएं हो सकती हैं। और टू ए पर्सनोफाइड ऑब्जेक्ट, जैसे कि पर्सनोफिकेशन अलंकार में था, वैसे कोई पर्सनोफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई विचार हो सकता है, आइडिया। जैसे ओ ग्रेव, यानी कि कब्र को संबोधित कर रहा है जिसमें प्राण नहीं है, ग्रेव को कह रहा है। और अपोस्ट्रोफी में एक पहचान और है, आपका ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन जरूर दिखाई देगा, ये चिन्ह जरूर रहता है अपोस्ट्रोफी में, कहीं कहीं काम आता है लेकिन मोस्टली आपको ये चिन्ह दिखाई देगा। तो ग्रेव को कह रहा है वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ चली गई। अब इसको इंसान के रूप में दिखा रहा है ग्रेव, कब्र को, कि ये जीवित है, और पूछ रहा है तुम्हारी विजय कहाँ चली गई। फ्रेलिटी
दाई नेम इज ह्यूमन, तो फ्रेलिटी को संबोधित कर रहा है। ओ लिबर्टी, ओ आज़ादी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम, तुम्हारे नाम के ऊपर कौन से अपराध किए जाते हैं। तो ओ लिबर्टी, आज़ादी को संबोधित करके संबोधन का चिन्ह देके पूछ रहा है। ओ सोलिट्यूड, ओ एकांत भाव, एकांत में, वेयर आर दाई चार्म, तुम्हारी आकर्षण कहाँ चले गए। डेथ, ओ डेथ या डेथ, मृत्यु, तुम बताओ, वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारे डंक कहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि इस अलंकार में निर्जीव चीज़ें को सजीव मानकर संबोधित किया जाता है, और जो पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है उसमें संबोधित किया जाएगा लेकिन संबोधन के चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। उसे इंसान बना के इंसान की तरह एक्टिविटी दिखाई जाएगी कि ये कोई इंसान का जीवित प्राणी ऐसा काम कर रहा है, और इसमें भी वही है, लेकिन संबोधन के चिन्ह हमें दिखाई जरूर देंगे। अब लास्ट जो बचा हुआ अलंकार, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार, ये हमारा अंतिम अलंकार है, और इसके बाद आपके कोर्स का इंटर में पूछे जाने वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। डिफिनीशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज, यानी कि इसमें अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, विपरीत विलोम शब्दों का, आर एडेड टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु को दो बार कही जाती है, एक अच्छे के रूप में और एक उसका उल्टा के रूप में, दो बार अपोजिट वर्ड दिखाया जाता है विलोम शब्द। ऑक्सीमोरन में विरोधाभास रहेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो सही है कि गलत है। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वो नियमित भी है और अनियमित भी है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ भी नहीं है लेकिन वो सब कुछ रखा हुआ है। लाइफ इज ए बीटर स्वीट, जीवन एक कड़वा मीठा भी है, जीवन कड़वा भी है, बीटर भी है और स्वीट भी है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, वो खुला भी है और रहस्य भी है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वो मधुर भी लग रहा है और दर्द भी हो रहा है। जेम्स, आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, जेम्स जो है बुद्धिमान भी है सबसे और मूर्ख भी है। फेथ, उस पर भरोसा भी करिए, और अनफेथफुल, वह भरोसे के लायक भी नहीं है। केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, अब फॉल्सली भी है और ट्रू भी है, यानी कि इस अलंकार में हम देख रहे हैं कि जो भी मैंने अंडरलाइन किया वो आपका अपोजिट वर्ड का दिखाया गया। तो ये जो अलंकार अपोजिट में दिखाए जाते हैं ये सारे विरोधाभास होते हैं, समझ नहीं आता है कि वो है तो रियल में है क्या। तो ऑक्सीमोरन इस प्रकार के अलंकार होते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस अलंकार की वीडियो को आप देखेंगे तो आपके पेपर में पूछे जाने वाले जो 10 नंबर के प्रश्न होंगे, 5 नंबर के प्रश्न होंगे अलंकार पे रिलेटेड, आप उन 7 अलंकार का अध्ययन करके अच्छे नंबर पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है अच्छे नंबर पाइए। जय हिंद, जय भारत।